नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल शास्त्र समाधान में। और आप सुन रहे हैं अमीर आदमी और अमीर सोच, जो कि अंकित सिंह राजपूत द्वारा लिखी गई है। और आज हम बात करेंगे तीसरे अध्याय की, जो है इच्छा ही सब खेल है। अंकित राजपूत जी सबसे पहले अब्राहम लिंकन की एक लाइन लिखते हैं कि हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। आगे लिखता है लेखक, इच्छा शक्ति या कुछ करने की इच्छा मानो कि वह ताकत है जिसे यदि वह सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, और यदि उसका उपयोग नहीं किया जाए तो कुछ भी संभव नहीं है। इच्छा जो होती है सब में है, लेकिन इसका महत्व कम ही लोग समझ पाते हैं। यदि आपकी सफलता के बीच सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वह इच्छा। इच्छा शक्ति की कमी, क्योंकि बिना इच्छा शक्ति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर काम को करने से पहले आपके मन में यह संशय हमेशा बना रहेगा कि यह काम सफल होगा कि नहीं, मैं इस काम को कर सकूंगा कि नहीं, मैं इस लायक हूं कि नहीं, और सबसे बड़ा डर हारने का है। ये कुछ सवाल थे जो कि लेखक ने बताए हैं, जो हमारे मन में उठते हैं। लेखक आगे लिखते हैं कि आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख ले, उनमें आपको इच्छा शक्ति कोई कमी नहीं दिखाई देगी। लेकिन वहीं आप मध्य वर्ग या गरीब व्यक्तियों को देखें तो उनमें आपको किसी काम को टालने की आदत आराम से दिख जाएगी। ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि किसी भी काम की सफलता और शुरुआत आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप हर काम को शुरू करने से पहले टाल मटोल करते रहेंगे, और यही काम को टालने की आपकी आदत हमेशा आते हुए उन मौकों को भगाती रहेगी जिसका इंतजार आप हमेशा कर रहे हैं। ये एक ऐसा बड़ा मौका जो आपकी स्थिति को बदलने की ताकत रखता था, लेकिन आपने उसे देखा ही नहीं और भगा दिया। किसी काम को पूरा करने की इच्छा शक्ति ही आपकी सफलता की कुंजी होती है। यदि यही इच्छा शक्ति कमजोर है तो आप सफलता के दरवाजे बस खटखटाते रहेंगे, लेकिन बिना इच्छा शक्ति रूपी कुंजी के वो दरवाजा कभी भी नहीं खुलने वाला है। आप क्या चाहते हैं और कितना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, यह सब आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो बस सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वह सही मौका कभी नहीं आता। सही मौक़ों को हम पूरी लगन के साथ मेहनत करके अपने पास लाते हैं, लेकिन जितनी अधिक चाह होगी आगे बढ़ने की, उतनी ही अधिक सफल होने के आसार होंगे। कमजोर इच्छा शक्ति वाला इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए कोई शुरुआत नहीं करता, और बिना शुरुआत के चाहने बस से कुछ नहीं होता। जैसे भोजन मुंह में डालने पर भरपेट पेट नहीं भरता, उस तरह चबाना पड़ता है। उसी तरह चाहने भर से आप काम पूरा नहीं हुआ करता। पूरा करने के लिए संकल्प या इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। कमजोर इच्छा शक्ति वाला इंसान बस सफल होने के सपने देखता है। थोड़ा ज्यादा इच्छा शक्ति वाला इंसान इसके लिए थोड़ा मेहनत करता है, लेकिन थोड़ी कठिनाई आने से भाग खड़ा होता है। उससे थोड़ी ज्यादा इच्छा शक्ति वाला इंसान कठिनाइयों को 2-4 थपेड़े तो सह लेता है, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और हार मान कर बैठ जाता है। लेकिन वो इंसान बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। जो मन में जीतने के लिए ठान चुका है, उसकी जीतने की इच्छा उसे बार बार गिरकर भी खड़े होने और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। और आखिरकार ऐसे ही इंसान बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम, मार्क जुगरबर्ग आदि बनते हैं। यदि किसी चीज को पाने की चाहत उस चीज को पाने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से भी ज्यादा हो, तो आपको उस चीज तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे अच्छी डिश बनाने के लिए सभी मसाले और सब्जियां आदि का महत्व होता है, वैसे ही अमीर बनने की शुरुआत करने से पहले जरूरी सभी चीजों का महत्व भी उतना ही होता है। इच्छा शक्ति भी उनमें से एक है, और देखा जाए तो सबसे जरूरी। यदि किसी चीज को आप पाना चाहते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और मन में ठान ले कि जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक हिम्मत नहीं हारूंगा। फेसबुक को आज हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं और उसका उपयोग करते हैं, लेकिन क्या होता है जब आपको बनाने वाले मार्क जुगरबर्ग ने अपने आइडिया को आगे ले जाने के लिए संकल्प नहीं किया होता? क्या बिना इच्छा शक्ति के वो अपनी इस आइडिया को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा पाते? या वो अपनी सफल होने की इच्छा शक्ति के बिना फेसबुक को कभी भी चालू कर पाते? मेरे अनुसार नहीं। यदि उनकी इच्छा शक्ति या संकल्प कमजोर होता तो फेसबुक उनके सपने में ही होता, हकीकत में नहीं।
हम में से ज़्यादातर को यह लगता है कि उन्होंने फेसबुक बनाया और रातों रात वो अरबपति बन गए, लेकिन ऐसा नहीं था। शुरुआत में मार्क जुगरबर्ग को भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन कठिनाइयों से ज़्यादा उन्होंने अपने आइडिया से प्यार था, जिसे वो बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे। इसलिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। इसलिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी बीच में छोड़ दिया, जिससे वो फेसबुक को ज़्यादा समय दे सके। यह उस समय था जब फेसबुक आज की तरह इतनी फेमस नहीं थी। यह कहे कि वो शुरुआती दौर में थी, लेकिन कुछ कर गुजरने की इच्छा ने उन्हें इतना कठिन फैसला लेने की ताकत दी। वो भी अपनी स्टडी पूरी कर अच्छा पैकेज पा सकते थे, नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जिसकी मंजिल सफलता और असफलता दोनों ही हो सकती थी। आप मार्क की जगह होते तो क्या चुनते? एक मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों का पैकेज, एक ऐसा सपना जिसकी मंजिल कुछ भी हो सकती है? कमजोर इच्छा शक्ति वाले जॉब वाला आसान रास्ता ही चुनते हैं। इसलिए कुछ कर गुजरने वाले शायद यही करते हैं जो मार्क जुगरबर्ग ने किया। भले ही उन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श है और अरबों लोग उनके सोचे सपने को आज उपयोग कर रहे हैं। आप अपना कैसा भविष्य बनाना चाहेंगे? एक ऐसा जिसमें आप अरबों लोगों की भीड़ में हमेशा के लिए हो जाएंगे, या मार्क जुगरबर्ग जैसा जो अरबों लोगों की भीड़ में भी एक हीरे जैसा अलग ही प्रकाश फैला रहे हैं? या आपको सोचना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। ऑप्शन हमारे सबके पास होते हैं, लेकिन आपकी कमजोर इच्छा शक्ति उस रास्ते को चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है जो दिखने में आसान लगता है, लेकिन चलते चलते जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है यह गलती थी जिसे काश किया नहीं होता। आप भी उन अरबों लोगों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो रोज एक ही रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठना, जॉब पर जाना या दुकान पर जाना, शाम को आना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना और फिर टीवी देखकर सो जाना। उसका यह रूटीन जिंदगी भर चलता रहता है एवं हमेशा इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसों की कमी हमेशा बनी रहती है। उसी पर अचानक एक दो खर्च आ गए तो किसी को कुछ हो गया तो हमारे पास इतना भी नहीं होता जिससे कुछ दिए बिना काम निकल जाए। आप अपने दिल से पूछिए वो आखिरकार चाहता क्या है? जिंदगी भर पाई पाई के लिए परेशान रहना, एक ऐसा रास्ता चुनना जो शुरुआत में भले ही कठिन हो, लेकिन जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रास्ते आसान होते जाएंगे। जीतने की इच्छा हारने के डर से जब तक अधिक नहीं होगी, तब तक हारने का डर आपको वही रास्ता चुनने को मजबूर करेगा जो ज्यादातर लोग चुनते हैं और रोज बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हैं। हे भगवान, पिछले जन्म में हमने क्या पाप किए थे जो ऐसे कष्ट मिले? या हे भगवान, बस काम बना दे, मैं 2 किलो शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाऊंगा। या हे भगवान, ये बार पास करा दे, अगली बार पक्का पढ़ के आऊंगा। यदि मैं पास हो गया तो 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जब आप कुछ बोलते हो या भगवान से मन्नत मांगते हो तो आप अपने मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि इस काम में भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो काम करना आपको ही पड़ता है। भगवान उस काम को करने नहीं आते और करने वाले फिर भी हम मन्नत मांगते हैं और हमारा वही विश्वास हमारी इच्छा शक्ति को ताकत देता है। और अब मैं तो हार ही नहीं सकता, स्वयं भगवान मेरी मदद करेंगे, जिससे आपके हारने का डर कम हो जाता है और आपकी सफल होने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ इस बात का उल्लेख करने का मतलब यही है कि आपकी इच्छा शक्ति कारण है जो किसी काम को प्रारंभ करने और उसको सफलता तक पहुंचाने में आपकी मदद करती है। आप चाहे आप उस इच्छा शक्ति को भगवान से काम के सफल होने की मन्नत मांगकर बढ़ाएं या ऐसे ही अपने विचार पर विश्वास करके, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति जितनी ताकतवर होगी उतने ही आप सफल होने के आपके पास मौके होंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि किसी काम को जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है और उसी काम को कोई और व्यक्ति करता है तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है। लेकिन ऐसा क्यों? सोचा है आपने? वही उसी काम को कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यह काम उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। एक ही काम के लिए सभी लोगों को अलग अलग राय क्यों होती है? इसका सीधा जवाब यह हो सकता है कि कुछ की इच्छा शक्ति कम तो कुछ की ज़्यादा ताकतवर होती है। इसलिए कुछ उस काम के पीछे कठिनाइयाँ देखते हैं तो कुछ मौके। हटके काम करने का मेरे अनुसार यह फायदा होता है कि कमजोर इच्छा शक्ति वाला इंसान उस काम को कभी नहीं करेंगे, इसलिए उस काम को करने वालों की संख्या आसान काम करने वालों की संख्या से हमेशा बहुत कम रहेगी। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि नौकरी देने वालों की संख्या हमेशा कम रहती है, वहीं नौकरी मांगने वालों की संख्या हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है। यह आपको निश्चित करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, काम मांगने वालों में या काम देने वालों।
कभी भी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वह यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्मल है। यदि स्वामी विवेकानंद इस बात पर गौर किया जाए तो यह हमें बताती है कि जब जब हम कहते हैं कि यह मेरे बस का काम नहीं है या मैं नहीं कर सकता, तब तब अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर करने का काम करते हैं। अपने दिमाग को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम निर्बल हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मानव दिमाग जिसकी ना कोई सीमा है ना कोई अंत, जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम कभी भी अपने दिमाग को यह समझाने की ही नहीं है कि यह कर सकता है। बस आपको यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि यह अपने बस का नहीं है। अपने बस का यही है कि दोस्तों के साथ गप्पे मारे, टीवी देखे, मोबाइल चलाए और अपना समय फिजूल उड़ाए। यदि आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है तो अपने दिमाग को यह यकीन दिलाए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन मैं इस काम को पूरा करके ही रहूंगा। और जब मैं आज का काम खत्म नहीं करूंगा, तब तक मैं इस काम को करता रहूंगा और मैं कोई भी काम कल के लिए नहीं टालूंगा। जब आप यह ठान लेते हैं तो थोड़ी दिक्कतें होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें मजा आने लगेगा और आप देखेंगे कल के लिए आपके पास कोई पेंडिंग काम ही नहीं है। लेकिन यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। आपके दोस्तों आपको समय बर्बाद करने के लिए बुलाएंगे। यदि आप नहीं गए तो आपको बुलाने के लिए नए नए बहाने जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपका फेवरेट टीवी सीरियल आपका इंतजार कर रहा होगा। तभी आपको याद आएगा, अरे आज उस सीरियल में हीरो मरने वाला है। वही मोबाइल भी कैसे पीछे रहेगा, उस पर हो सकता है किसी का कॉल आ जाएगा या किसी न किसी अभी अभी न्यू फेसबुक पिक अपलोड की है, लेकिन यदि हम लाइक नहीं करेंगे तो फेसबुक फ्रेंड बुरा मान जाएगा। ऐसे कैसे? यदि हम लाइक ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? हम तो लाइक करेंगे ही। जैसा हमने लाइक किया तब तक किसी का प्यारा सा मैसेज आ गया, लेकिन यदि हम मैसेज रिप्लाई ना करें तो दुनिया रुक नहीं जाएगी, तो हम मैसेज भी रिप्लाई करेंगे। ऐसे हजारों कारण आपके बीच में आएंगे, लेकिन यहाँ आप क्या चुनते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आपकी इच्छा शक्ति ही वो शक्ति है जो आपको कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। अपनी इच्छा शक्ति को जितना हो सके उतना बढ़ाए। यदि आपने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लिया है तो आप और अमीर की तरफ बनने की तरफ दूसरे पड़ाव को पार कर लेंगे। ध्यान दें, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। आज का अध्याय यहीं तक था और मुझे यकीन है आपको पसंद आ रही है बुक, और बहुत शानदार बुक है। और इसके जितने भी अध्याय हैं मैं आपको सुनाऊंगा, और ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके जीवन में भी बदलाव आ पाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।